Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Arnath Singh, second year junior resident at AIIMS न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में यार नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए एक 21 डे चैलेंज मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये वो चैलेंज है जो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर लाने वाला है। ठीक है, एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट का इस पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है वो ये कि दे आर यूज्ड टू सॉल्विंग इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन एंड दे आर हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं अपने वीक एरियाज और डिफिकल्ट टू ट्रीट एरियाज को, क्योंकि बिकॉज दे नो कि इसमें टाइम लगेगा एंड उनको डर लग रहा होता है कि यार अगर डिफिकल्ट एरियाज को डील करेंगे तो जो ईजी और मीडियम है उसको भी मैं भूलता जाऊंगा। ठीक है, सो वो कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते इस फियर में। जबकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो बच्चा जो ऑल इंडिया टॉप रैंक के लिए एम कर रहा है, ठीक है, उसका उस टाइप का प्रिपरेशन है या फिर उस लेवल पे वो प्रिपरेशन ले जाना चाह रहा है, वो बच्चा जानबूझ के अपने वीक एरियाज पे फोकस करता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज ही नोज कि यार अभी ये एग्जाम से जब 3-4 महीने रह गए हैं, अगर मैं अभी वीक एरियाज को नहीं एड्रेस करूंगा तो एंड में भी अनएड्रेस्ड रह जाएगा एंड दिस इज गोना कॉस्ट मी अ लॉट ऑफ मार्क्स इन द एंड एंड देयरफॉर मेरा जो रैंक है वो उस जोन में नहीं आएगा जो मैं चाहता हूँ। राइट, सो अभी अपने वीक एरियाज को एड्रेस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। राइट, तो ये गांठ बांध लेना है तुम्हें कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फॉर द नेक्स्ट 21 डेज अपने वीक एरियाज को ट्रीट करना है। राइट, अब वो कैसे करोगे तुम आइडेंटिफाई। ठीक है, सो लॉट ऑफ किड्स वर आस्किंग कि यार ये कैसे करूं मैं, मेरे को एक परफॉर्मा चाहिए। ठीक है, सो टू हेल्प यू आउट एक गूगल फॉर्म लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। ठीक है, जहां पे हर चैप्टर के अगेंस्ट आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कंफर्ट लेवल क्या है। ठीक है, आफ्टर यू फिल दैट गूगल फॉर्म यू हैव टू एंटर योर ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर इन दैट, एंड आपके व्हाट्सएप पे आफ्टर यू फिल द फॉर्म जो भी आपने कंफर्ट लेवल मेंशन किया है, ठीक है, ऐसा चैप्टर वाइज कंफर्ट लेवल का एक पीडीएफ आपके पास व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ओके, फ्रॉम आवर टीम। ठीक, तो ये कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन द नीट सिलेबस विथ योर लेवल ऑफ कंफर्ट। ठीक है, इट इज एन ओवरव्यू। ठीक है, एंड इसके हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये पासिंग ईयर 2023 के एक एस्पिरेंट है जो उत्तर प्रदेश की है। राइट, ये शर्मा जी की बेटी का आप कंफर्ट लेवल देख सकते हो कि किस चैप्टर के लिए क्या क्या है। सो कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, उसने मेंशन किया, कुछ ओके है, कुछ वीक है। ये परफॉर्मा एक बार आपके हाथ में आ गया, राइट, सो आपके पास एक सबस्ट्रेट है हाथ में जिस पे आप वर्क करना शुरू कर सकते हो। राइट, आप इसको प्रिंट आउट करोगे, अपने स्टडी टेबल पे सामने लगाओगे। ठीक है, गूगल फॉर्म सबको भरना जो भी ये वीडियो देख रहा है, एंड अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर दो जिसको ये परफॉर्मा हेल्प कर सकता है। राइट, आई नो कोई करेगा नहीं बिकॉज सब कंपेटिटिव है, पर फिर भी बोलना मेरी जिम्मेदारी है। सो वीक एरियाज आपने अपने देख लिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एरियाज भी देख लिए, ओके एरिया भी देख लिया। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे यार मेरे को तो इसका आइडिया ही नहीं है कि मेरा क्या स्ट्रॉन्ग है या वीक है, क्योंकि उन्होंने कभी टेस्ट नहीं दिया। तो उन स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा कि यार मेरे टेलीग्राम चैनल IMZONINARS, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ पे आपके लिए बेबी टेस्ट मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो बेबी टेस्ट इज लाइक 30-40 क्वेश्चन का टेस्ट है हर चैप्टर का। आप जिस चैप्टर पे आपको डाउट है ना, आप क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हो कि वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ओके है, आप उसके क्वेश्चंस लगा लो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट अवेलेबल है, जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, लगाओ एंड देन फिर ये अपना कंफर्ट लेवल डिसाइड कर लो। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स का आपको आइडिया होगा। ये आप फिल करने के बाद बेसिकली मैं आपको एक और परफॉर्मा दे रहा हूँ, एक टाइम टेबल दे रहा हूँ, ब्लैंक टाइम टेबल, जिसको मैं चाहता हूँ कि आप फिल करो। ठीक है, वो कुछ ऐसा दिखेगा। सो एक बार आपके पास कंफर्ट लेवल आ गया, ओके, लिस्ट है आपके कंफर्ट लेवल की। अब आपको अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग टाइम टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, अपना नाम यहाँ पे आप एंटर कर देना। सो ये एक टेम्पलेट है जो किसी स्टूडेंट ने बहुत ही सुंदर राइटिंग में बना दिया, यूजुअली तो बहुत गंदी राइटिंग होती है। ओके, सो आपको क्या करना है, आज आप जिस दिन भी शुरू कर रहे हो, देखो ये 21 डे चैलेंज है जस्ट टू फॉर्म योर हैबिट। ठीक है, आपको ये कंटिन्यू करना है टिल द एंड, क्योंकि आपके कुछ ना वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया में कन्वर्ट होंगे और कुछ मॉडरेटली वीक एरियाज अल्ट्रा वीक एरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, तो वो ये काफी डायनामिक चीज है जो कि चेंज होती रहेगी एंड अकॉर्डिंगली आपको इस ब्लैंक टाइम टेबल में फिट करते जाने की कितने क्वेश्चंस आप लगाने वाले हो किस दिन किस चैप्टर के। ओके, सो ये एक जो प्रिंट आउट है इस टाइम टेबल का आपको ले लेना है, ब्लैंक टाइम टेबल का। ये मेरे टेलीग्राम चैनल IMZONINARS पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया टेलीग्राम चैनल का। प्लीज जाइए वहां से बेबी टेस्ट डाउनलोड कर लीजिए गूगल ड्राइव लिंक के थ्रू, एंड आप ये टाइम टेबल जो है
प्रिंट आउट ले लो, कलर्ड फॉर्मेट में लो एंड उसको अपने स्टडी टेबल पे लगा दो। तो परफॉर्मा आपको लगाना है और फिर ये फिल करके अपने स्टडी टेबल पे लगाना है। इसमें जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का पी ब्लॉक जो है वीक है, तो उसने मेंशन कर दिया पी ब्लॉक कितने क्वेश्चन डेली बेसिस पे लगाने वाले, कितने दिन लगाने वाले, एनिमल किंगडम, सॉल्ट एनालिसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट, जो भी है आप उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। एंड इफ यू आर डूइंग दिस फॉर 21 days यू विल फॉर्म अ हैबिट एंड यू हैव टू कंटिन्यू दिस हैबिट टिल योर नीट एग्जाम। एंड मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि नीट के एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, क्योंकि आप अपने वीक एरियाज जो डिफिकल्ट टू ट्रीट एरियाज है उसको एड्रेस करके जा रहे होगे। और वो बच्चे जो ये चीज नहीं फॉलो कर रहे हैं, अभी अपने वीक एरियाज को इग्नोर कर रहे हैं, वो एंड में दे विल बी ट्रबल्ड। उनको एक पैनिक अटैक आएगा एंड में कि यार कैसे करें ये चीज, अब तो टाइम और नहीं है। ठीक है, क्योंकि एंड में आप सिर्फ और सिर्फ फटाफट सब कुछ स्किम कर रहे होते हो, रिवाइज कर रहे होते हो। अभी जितना टाइम है वो आपके पास सबसे ज्यादा टाइम होने वाला है। फनल की तरह समझो अपने टाइम को। ठीक है, डिफिकल्ट टू ट्रीट एरियाज का जो टाइम है आपका धीरे 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 कम होना ही होना है। ठीक है, एंड रिविजन का टाइम आपका बढ़ता जाएगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप दोनों चीज प्रिंट आउट करके स्टडी टेबल पे अपने लगा दो। अब क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करना है, वो बेबी टेस्ट से तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार आपके वीक एरियाज क्या है। अब मान लो आपका पी ब्लॉक वीक निकला, तो ये क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करोगे। अगर आपके पास खुद का सोर्स है तो वेल एंड गुड यार, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास खुद का सोर्स नहीं है एंड यू बिलीव कि नीट प्रेप इज अ गुड सोर्स टू प्रैक्टिस क्वेश्चन एज वेल एज सी सोल्यूशन एट द सेम टाइम, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, स्टूडेंट क्वेश्चन तो लगा लेते हैं, उनको सोल्यूशन मिलता नहीं है सेटिस्फैक्टरी। सो यू नो दैट कि हमने आपको ऑडियो वीडियो सोल्यूशन एज वेल एज टेक्स्ट सोल्यूशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो यू हैव टू गो टू नीट प्रेप कोर्स कंटेंट में जाएंगे। कोर्स कंटेंट से या तो आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के पर्टिकुलर टॉपिक का डीपीपी जनरेट कर लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो है केमिकल बॉन्डिंग वीक है, उसमें जो पर्टिकुलर सब टॉपिक है वो कर लो। पीरियोडिसिटी आपका डिफिकल्ट है, ठीक है, उसमें पी ब्लॉक के क्वेश्चन से सॉल्व कर लो, उसके डीपीपी जनरेट कर लो। राइट, या तो आप कोर्स कंटेंट में जाओ, क्वेश्चंस में जाओगे तो यू विल हैव दिस क्वेश्चन बैंक इन फ्रंट ऑफ यू, यू सेलेक्ट द चैप्टर्स। ठीक है, आप चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी चैप्टर सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी का। ठीक है, यू हैव ऑल द फिल्टर्स, आप डिफिकल्टी लेवल डिसाइड कर सकते हो। सिर्फ एनसीईआरटी की क्वेश्चन करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, आपने कुछ एरियाज बुकमार्क कर रखे हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, वो भी आप रिव्यू कर सकते हो। ओके, सो आपने चैप्टर सेलेक्ट कर दिया एंड मैं आपको बोलूंगा लेट्स गो फॉर एनी चैप्टर, सपोज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आपने इसका क्लिक किया। नाउ व्हाट यू कैन डू इज you can go here and you can solve recommended MCQs. Now recommended MCQ वो निचोड़ है जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो पूरे चैप्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हाई यील्डिंग क्वेश्चन जो है उनका निचोड़ ये रिकमेंडेड MCQs में है। तो बेयर मिनिमम आपको अपने वीक एरियाज का ये रिकमेंडेड MCQ सॉल्व करना ही करना है। एंड ये स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड, एक हम लोग ने अलग सेगमेंट क्रिएट किया उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि यार एनसीईआरटी से पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं और फिर थोड़ा पेरिफेरी ऑफ द एनसीईआरटी, नहीं कंप्लीटली आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाना है। ठीक है, बट थोड़ा पेरिफेरी ऑफ एनसीईआरटी को आपको कवर करना है। ये एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट उनसे रिलेटेड थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो तो आप रिकमेंडेड एमसीक्यू के 140 क्वेश्चन कर लो। सिर्फ एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड करना चाहते हो रिकमेंडेड पीवाईक्यू कर लो। ठीक है, एंड दिस विल हेल्प यू राइट कि आप अपना एक जो पूरा वीक एरिया है उसको आप इनगल्फ करके उसको स्ट्रॉन्ग एरिया में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं वो भी हमने डिवाइड करके आपको फिल्टर के फॉर्मेट में दे दिए। राइट, सो दिस चैप्टर जो अगर आपका ये वीक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दिस विल कम इनटू योर स्ट्रॉन्ग जोन। ओके, एंड ऐसा साइकिल आपका चलता जाएगा। कोई चैप्टर आपको किसी पर्टिकुलर टेस्ट में डिफिकल्ट लग रहा है, आपके मार्क्स उसमें कम आ रहे हैं, राइट, इफ यू हैव सीन दैट। ठीक है, अगर आप ये चीज देखोगे, ठीक है, तो क्लासरूम टेस्ट हुआ, आपको कोई चैप्टर इसमें डिफिकल्ट लगा सपोज, ठीक है, 2 फेब को आपका क्लासरूम टेस्ट है, इसमें आपको कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगा, आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, उसको आप शेड्यूल कर सकते हो इस ब्लैंक टाइम टेबल में कि कहां पे आप उस चैप्टर को डील करोगे, उसके कितने क्वेश्चंस आप डिवाइड कर लो, रिकमेंडेड एमसीक्यूज देख लो कितने एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने। ठीक है, आप उसको डिवाइड कर लो इन 2 to 3 days, राइट। मान लो 90 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन एवरी डे यू आर सॉल्विंग, तो 30, 4th, 5th, 6th फेब को आपने उस चैप्टर को कंप्लीटली क्योर कर दिया, राइट। एंड जो भी लर्निंग है उसको आप अपने नोट में वापस ऐड कर दो, जो भी आपके रिवीजन नोट्स हैं या फिर आपकी जो नोट की कॉपी है जिससे आप रिवाइज करने वाले हो एंड में, उसमें ऐड कर दो। सो यू विल बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड टू डील
विथ ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन, भले यॉर्कर आए, शॉर्ट बॉल आए, अच्छी बॉल आए, गुड लेंथ आए, कैसी भी लेंथ की बॉल आए, यू विल बी एबल टू डील दैट, राइट? सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग, डू डाउनलोड द टेलीग्राम चैनल। ये टाइम टेबल, आपको ब्लैंक टाइम टेबल डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, अपने स्टडी टेबल पे स्टिक करना है। वो परफॉर्मा आपको आज ही की डेट में व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, इफ यू फिल इट, एंड देन you have to take this 21-day challenge to build a habit which you have to continue till the end. And इस habit में अपने weak areas को एड्रेस करने के लिए you can either use DPP generator of the target batch, or you can use the recommended MCQ section of the target batch. I would say कि recommended MCQ कर लो, क्योंकि वो थोड़ा more number of questions आपको ऑफर कर रहा है, ज़्यादा variety of questions मिलेंगे, so you will be more comfortable. ठीक है, टुवर्ड्स दी एंड जब आपके पास टाइम कम होगा, तब आप मिनी क्वेश्चन बैंक या स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन या सिर्फ डीपीपी जनरेटर के बेसिस पे जो है अपने वीक एरियाज को क्योर कर सकते हो। और हाँ, डीपीपी जनरेटर सिर्फ और सिर्फ सब टॉपिक के लिए आप यूज करना, पूरे चैप्टर के लिए वो आपको 30 क्वेश्चन जो है बहुत बेयर मिनिमम से लगेंगे, राइट? सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग। कुछ और आपको वीडियो चाहिए, सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए किसी टॉपिक पे, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ऑल द बेस्ट।